हेलो माय डियर ऑडियंस, आज मैं आपके लिए 12A का क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ाने जा रहा हूं। तो इसमें देखो बताया गया है कि 8.25 मीटर अर्थात 8.25 मीटर, कुछ लोग इसे 8.25 भी कहते हैं, लेकिन दरअसल ये साइंस के खिलाफ है। साइंस के हिसाब से इसे 8.25 कहना चाहिए मीटर की ऊंचाई का लंबवृत्तीय बेलन के आकार का एक टेंट है। ठीक है, लंबवृत्तीय बेलन के आकार का एक टेंट है जिसमें बताया गया है कि उसका जो आधार का व्यास है वो कितना है आपका 30 मीटर। आपका 30 मीटर है और जो नेक्स्ट दे रखा है, जैसे आधार का व्यास यहाँ पर दे रखा है ऑलरेडी 30 मीटर, चाहो तो इसे आप 30 मीटर मान लो या फिर इसको भी आप 30 मीटर मान लो, क्योंकि ये भी व्यास और ये भी व्यास सेम है यहाँ पर। तो कहा जा रहा है कि ऊंचाई जो है वो आपकी 5.5 मीटर है। तो इसकी जो लंबवृत्तीय बेलनाकार भाग है यहां से लेकर यहां तक की इसकी ऊंचाई जो है 5.5 मीटर है आपका। तो आगे कह रहे हैं कि यह लंबवृत्ताकार शंकु से घिरा हुआ है। तो लंबवृत्ताकार एक शंकु इसके ऊपर है, उससे ये बेलन घिरा हुआ है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जिसका आधार समान है। तो ये लंबवृत्ताकार जो शंकु है, लंबवृत्तीय शंकु, वो इसी का मतलब जो आधार है, तो ये भाग भी इसका मतलब उतना ही है, तो इसी से ये घिरा हुआ है, मतलब इसका शंकु का आधार भी समान हो जाएगा इसका मतलब। आगे कह रहे हैं जिसकी ₹45 वर्ग मीटर की दर से लगने वाले कैनवास का खर्च बताना है आपको, आखिर कितना है। तो देखते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की ओर और सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो देखो इसमें जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, दो प्रकार से इसको हल करना पड़ेगा, दो क्वेश्चन इसमें शामिल हैं। आपको लंबवृत्तीय शंकु का अलग से कैनवास निकालना पड़ेगा, उसका क्षेत्रफल, और वृत्ताकार क्या कहते हैं लंबवृत्तीय बेलन का आपको अलग से क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं शंकुकार भाग का जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमको तिर्यक ऊंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो तिर्यक ऊंचाई इसमें दरअसल दी नहीं गई है, तो वो हमको निकालनी पड़ेगी। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहले जो चीज लिखी हुई है मतलब उसको हम अपने हिसाब से लिख लेते हैं, या फिर जो चीज दी हुई है उसको लिख लेते हैं। तो यहां पर दिया हुआ है संपूर्ण टेंट की जो ऊंचाई है वो कितनी है 8.5 लिख दो। ये आपका हो गया संपूर्ण टेंट की ऊंचाई। अब बेलनाकार भाग की ऊंचाई ऑलरेडी दे रखी है, लिख दो यहां। कितनी दे रखी है बेलनाकार भाग की ऊंचाई। मान लीजिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई के लिए आप एच से रिप्रेजेंट कर दें, कैपिटल एच से, ठीक है, तो भी काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाइट होता है, ऊंचाई आप लोग जानते ही हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेलनाकार भाग के यहाँ पर ऑलरेडी दे रखी है आपको 5.5 मीटर, इस तरह से लिख लेंगे इसे। और बेलनाकार भाग का जो आधार है वो आपको कितना दे रखा है 30 मीटर। कितना दे रखा है 30 मीटर दे रखा है आपको, तो उसे आप यहाँ पर रिटर्न कर लेंगे। तो लेकिन ये व्यास है यहाँ पर, तो व्यास को मतलब लिखने से कोई फायदा नहीं है, दरअसल हमें त्रिज्या की आवश्यकता है। तो लिखते हैं माना त्रिज्या आर हो तब बेलनाकार भाग की त्रिज्या आर इक्वल टू व्यास बटे 2 होता है, मतलब 30 बटे 2 कर देंगे तो हमारा कुल मिला के 15 मीटर निकलेगा। ठीक है, इस तरह से 15 मीटर निकल आया हमारा। अब देखते हैं हम, अब हमारे पास शंक्वाकार भाग की ऊंचाई हमें पता नहीं है, तो एच मान रखी है। यहाँ पर क्वेश्चन में ऑलरेडी आपका दिया गया था, एच माना है उन्होंने, तो यहाँ पर हम निकालेंगे उसकी ऊंचाई। तो लिखेंगे शंक्वाकार भाग, तो शंक्वाकार भाग का भाग की ऊंचाई लिखते हैं
ऊंचाई, यहाँ पर स्मॉल h मान रखा है ऑलरेडी, तो इस तरह हम इसके इक्वल टू में संपूर्ण ऊंचाई में से हम बेलनाकार भाग की ऊंचाई घटा देंगे तो हमारे पास शंक्वाकार भाग की ऊंचाई शेष बच जाएगी, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो टेंट की संपूर्ण ऊंचाई माइनस में बेलनाकार भाग की ऊंचाई, तो टेंट की संपूर्ण ऊंचाई आप लोगों के पास ऑलरेडी दे रखी है 8.25। अब जो क्या कहते हैं बेलनाकार भाग है उसकी ऊंचाई भी दे रखी है आपके पास 5.5 अर्थात 5.5। तो इस तरह से आपका जो यहाँ पर ओनली रिमेन हियर लेस कर देते हैं। देखो मान लेते हैं इसके आगे 0 लिखा है, ठीक है, तो 5 में से 0 गया तो आपका बचा 5, ठीक है। उसके बाद में 2 में से 5 जाएगा नहीं, इधर से एक धैर्य ली, इधर हो गया 12 में से 5 गया 7 बचा। अब यहां रह गया आपका 7 में से 5 गया 2 बचा, ठीक है। ये कुल मिलाकर आपका जो रिमेन हेयर हो गया अर्थात शेष बच गया वो हो गया 2.75 मीटर, इस तरह से। अब शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई भी यहां पर निकाल लेते हैं। तिर्यक ऊंचाई को आप जानते हैं एल से रिप्लेट करते हैं, इसको रूट में एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर के फार्मूले से निकालते हैं इसको हम। तो इस तरह से आपका रूट में एच जो है आपका वो आपका यहाँ पर है 2.75, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस आर यहाँ पर वही है जो बेलनाकार भाग की त्रिज्या है, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर 15 है आपका, तो 15 का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पर हम, और इस तरह से 2.75 का जब हम वर्ग करेंगे तो यहाँ लिख लेते हैं 2.75 और 2.75, इनका मल्टीप्लाई कर लें, अभी निकल आएगा फिर आपका। तो 55 का 5 हाथ से लगे 2, 5 7 35, 35 और 2 37 का 7 हाथ से लगा आपका 3, 5 दूनी 10 और 3 13 हो गया आपका। इसके नीचे मल्टीप्लिकेशन लगा लेते हैं, फिर 7 5 35 का 5 हाथ से लगा 3, 7 49 49 और 3 52 और हाथ से लग गए 5 आपके, 7 दूना 14 14 और 5 19। डबल क्रॉस लगा लेते हैं, डबल क्रॉस के बाद लिखते हैं 2 पंजे 10 का 0 यहाँ से लगा 1, 2 7 14 और 1 15 का 5 यहाँ से लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 5 25 का 5 यहाँ से लगे 2, 5 7 35, 2 37 का 7 यहाँ से लगे 3, 5 दूनी 10 3 13 हो गया, 7 पंजे 35 का 5 यहाँ से लगे 3, 7 49 49 और 3 52 होते हैं, 52 का 2 यहाँ से लगा 5, 7 दूनी 14 और 5 19, 2 पंजे 10 का 0 यहाँ से लगा 1, 2 7 14 1 15 का 5 से लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5। अब इसको ऐड कर लेते हैं, ऐड करने के बाद ये हमारा 5 और 7 5 12 का 2 होता है, यहाँ से लगा 1, 3 2 5 और 1 6 होता है, 9 और 1 10 और 5 15 का 5 हो गया, यहाँ से लगा 1 5 6 और 1 हासिल का 7। अब इस तरह से 2 के बाद पॉइंट ये है, 2 के बाद ये है, इसका मतलब 4 के बाद लगाएंगे 1 2 3 4, यहाँ पर लगाएंगे 1 2 3 4। कुल मिलाकर इसे हम लिख सकते हैं 7.56, इसको छोड़ देंगे, ठीक है, चाहे तो लिख भी सकते हैं। सात दशमलव 5.6, तो इस तरह से इसको लिख रहे हैं 7.56 और 25। और इस तरह से ये आप लोग जानते ही हैं, जब 15 का वर्ग करते हैं तो 15 15 225 होता है, इस तरह से
अब इसको ऐड करेंगे हम, ऐड करते हैं तो पॉइंट के बाद जो संख्या है वो तो आपकी ऐसी रहेंगी, तो उसे आप लिख लेते हैं और इसे ऐड कर लेते हैं। 7 और 5 12 का 2, हाथ से लगा 1, 2 और 1 3 और 2 का 2 ही 2। फिर से देख लेते हैं, 7 और 5 12 का 2, हाथ से लगा 1, 2 में 1 जुड़ गया 3 हो गया और 2 ऐसे रहा। पॉइंट के बाद लिख लेते हैं हम 5 6 2 5, ठीक है, इस तरह से। अब हम इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। वर्गमूल निकालने की विधि जैसा कि मैंने आपको बताई थी, यहीं पे निकाल लेते हैं। वर्गमूल निकालने की विधि ये होती है, आप लोग जानते ही हैं। तो अब यहां पर लिख लेते हैं, हमारे पास जो संख्याएं हैं, क्या संख्याएं हैं, 232.5625, ठीक है, इस तरह से। तो हम जो जोड़े लेते हैं, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा और 1 ही सिंगल रह गया, ठीक है। तो अब हम कोई ऐसी संख्या से पहाड़ा पढ़ेंगे 2 पूरा कट जाए या 2 से कम रहे, ज्यादा ना हो, तो एक एक हम एक करेंगे, क्योंकि अगर 2 लेते हैं यहाँ तो 2 का पहाड़ा 2 तक पढ़ना पड़ेगा हमें, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो इस तरह से 4 है नहीं, तो एक एक हम एक लिया हमने, इस तरह से। अब 2 में से एक हमारा लेस हो जाएगा और इधर यहाँ जितना पाड़ा पड़ा उतना ही हमने जोड़ दिया, 1 और 1 2 हो गए इधर, और 2 में से 1 गया हमारा तो 1 बचा। अब 1 में हम पाड़ा पढ़ नहीं सकते, तो हमारे कितने उतर आएंगे, पूरा जोड़ा उतरेगा, कितना 32 उतरेगा यहाँ पे, ठीक है, 132 हो गया। अब इसके आगे कुछ भी लिखें तो हमारा 132 में भाग चला जाना चाहिए, ठीक है। तो 100 अगर 5 लेते हैं 25 पंजी 125 हो जाता है, यही सही रहेगा, क्योंकि 26 लेते हैं तो ज्यादा हो जाएगा। ये 25 पंजी 5 है, ये आपका 5 ले लो, 25 पंजी 5, जब यहाँ 25 हो गए 5 लिखने के बाद, तो 25 का पहाड़ा 5 ही तक पढ़ा जाएगा, जितने यहाँ लिखते हैं उतने ही तक पढ़ा जाता है। तो 25 पंजी 125 होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं 125 और यहाँ जुड़ गए ये, तो हमारे 5 5 10 का शून्य, यहाँ से लगा 1 2 और 1 3 30 हो गए। और इधर घटा देते हैं, इधर से 1 दहाई 12 हो गए, 12 में से 5 गए 7 बचे, और इधर 2 में से 2 गया कुछ नहीं, 1 में से गया कुछ नहीं। अब इसमें पारा पढ़ नहीं सकते, तो यहाँ पर ये पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट लगाने के बाद में 2 संख्याएं उतर आई, 56 उतर आए यहाँ पे, ठीक है, 2 संख्या उतर आई। तो इस तरह यहाँ पे हो गए 756। अब इसके आगे कुछ भी लिखेंगे तो पारा मतलब उतने ही तक पढ़ेंगे। तो यहाँ अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो जाहिर सी बात है ये 300 के आसपास संख्या हो जाएगी। 1 लिखते हैं तो कोई फायदा नहीं, बहुत कम है। 2 लिखते हैं तो 302 हो जाएंगे, 302 दूनी 604 होते हैं, यही सही रहेगा, क्योंकि 3 लिखते हैं तो 303 तियां 900 से भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और हमें हमारे पास है 756, तो यहाँ 2 लिख लो, केवल 2 लिख लेंगे, 2 इसमें जोड़ देते हैं, क्योंकि जितने हम पारा पढ़ते हैं उतने इसमें जोड़ते हैं। 2 2 4 होता है, 0 ऐसी रहा और 3 ऐसी रहा। अब 302 दूनी 604, 604 होता है आपका, इसे लेस करते हैं, 4 में से 2 गया, सॉरी 6 में से 2 गया, वो 6 में से 4 गया 2 बचा, और 5 का 5 5 रहा आपका, और 7 में से 6 गया 1 बचा, 152 हो गया। फिर से देख लेते हैं, 6 में से 4 गया 2 बचा, 5 का 5 और 7 6 1 ठीक। अब इस तरह से 152 हो गया, लेकिन 152 में हम पहाड़ा नहीं पढ़ सकते, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी जोड़ेंगे तो ये 3000 हो जाएगा। इसलिए हमने अगली संख्याएं ले ली 2 5, कितनी ले ली हमने, 2 5 ले ली, और पॉइंट तो लगा हुआ था हमारा, और यहाँ पे हमने दूनी किया था, क्योंकि दूनी किया था हमने। अब यहाँ पर हम कितना जोड़े कि 15,225 में पारा पढ़ सके हम। तो यहाँ पर कुछ भी करेंगे तो 3000 हो जाएगा, 3 पंजे 15,000 हो जाएगा। इसका मतलब अगर 5 यहाँ जोड़ दें तो एक बार देखते हैं, तो क्या आता है हमारा, 55 25 का 5, यहाँ से लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22 और 5 तियां 15, पूरा पूरा कट रहा है, देखो 15,225। तो 5 जोड़ दें यहाँ पर तो हमारा 15,225 ही पूरा पूरा आता है, जो कि शेष पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ जोड़ने की कोई आवश्यकता है नहीं। कुल मिलाकर पंजे आएगा हमारा। तो हमारा इसका वर्गमूल जो निकला वो निकला 15.25, इसका वर्गमूल निकला हमारा 15.25 मीटर।
ठीक है, इस तरह से। तो अब इसको मिटा दें, इसका कोई काम नहीं है। अब हमारा एल भी मिल गया हमें। अब निकाल देते हैं। इसमें जितना भी कैनवास लगा हुआ है लिखते हैं संपूर्ण टेंट में लगे कैनवास का क्षेत्रफल। संपूर्ण टेंट में लगे कैनवास का क्षेत्रफल बराबर में बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल प्लस में शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल क्या होता है आपका 2 पाई आर एच, लेकिन यहाँ एच है जो कैपिटल है इसके लिए, प्लस में शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पाई आर और पाई आर ये कॉमन है, इसको कॉमन ले लेते हैं। अंदर बच गया आपका 2h प्लस में यहां पर आपका l रह गया। इस तरह से पाई का मान यहां पर हम लगा सकते हैं 22/7। आर का मान भी पुट कर सकते हैं। आर हमारा यहां पर है 15, यहां पर निकाला था हमने, आर 15 है। और अंदर आपका 2 तो ऐसी रहा, इंटू एच लगाओ। एच का मान जो है निकला है आपका कैपिटल एच, वो आपका 5.5 है, 5.5 है, प्लस में आपका एल जो निकला वो आपका निकला 15.25। तो अभी ऐसे लिख लो इसे 22/7 इंटू में 15, अंदर 5.5 है, 5.5 दूनी जब करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 11 आ जाएगा, 11 आ गया, प्लस में ये है आपका 15.25। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे, आज जगह कम रही है बोर्ड पे, तो यहां लिख लेते हैं 22/7 इंटू में 15 इंटू में, इसको ऐड करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, 15 और 11 कितने होंगे 5 और 1 6, 1 और 1 2, और पॉइंट में 2 5 ये भी है। ठीक है, अब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक के बाद कितने जीरो बढ़ेंगे 1 और 1 2, इतनी संख्याएं हैं। सही है, तो यहां पर ले सकते हैं हम 22/7 इंटू में 15 इंटू में 2625 हो गया, बटे में हो गया आपका 100। इस तरह अब क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हम 15 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, कर दो, 5 से कर सकते हैं, 5 की 15 और 5 दूनी 10, यहाँ आ गया 22/7 इंटू में 3 आ गया, इंटू में यहाँ पर 2625 है, बटे में 20 आ गया है। 7 से इसको काट सकते हैं क्या, एक बार देखते हैं। 7 की 21, बच गया 5, हो गया 52, 49 काट सकते हैं, इसको भी काट देंगे। 3 को नहीं काटा है हमने फिलहाल में, इससे काट रहे हैं इसको हम, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और तो यहाँ बच गया 11/7 रहा, और ये 3 आपका ऐसे रहा, यहाँ नहीं लिखते हैं इसे, यहाँ लिख देते हैं, और इंटू में 7 से हमने काटा इसे
तो 7 तियां 21 होता है आपका। अब 26 में से 21 गया तो आपका बच गया 5, हो गया 52, 7 सत्ते 49, बच गया 3, हो गया 35, 7 पंजे 35, और अपॉन में बच गया ये 10। अब इसे डिवाइड नहीं कर सकते, 5 से देखते हैं एक बार करके, और 5 सत्ते 35, कट जाएगा, 5 से और कटेगा भी, सॉरी 7 से काट रहे हैं, 7 पंजे 35, हाँ नहीं कटेगा क्योंकि 7 पंजे 35 आएगा, 2 बचेगा, उधर हो गया 25, 7 से कटेगा नहीं, इसलिए इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 3 का कर लो इधर पहले, 3 पंजे 15 का 5, हाथ से लगा 1, 3 सत्ते 21, 21 और 1 22 का 2, हाथ से लगे 2, 3 3 9 और 2 11, 11/7 है इंटू में, और अपॉन में 10 है। एक बार देखते हैं, 3 पंजे 15 5 से लगा 1, 3 सत्ते 21 और 1 22 का 2, हाथ से लगे 2, 3 दूनी 6, नहीं सॉरी 3 3 9, 9 और 2 11, ठीक है। अब 11 से कर देंगे, 11 पंजे 55 का 5, हाथ से लगा 5, 11 दूनी 22, 22 और 5 27 का 7, हाथ से लगे 2, 11 एकम 11, 11 और 2 13 का 3, हाथ से लगा 1, 11 एकम 11, 11 और 1 12। फिर से देख लेते हैं एक बार, 11 पंजे 55 का 5, हाथ से लगे 5, 11 दूनी 22 और 5 27 का 7, हाथ से लगे 2, 11 एकम 11, 11 और 2 13 का 3, हाथ से लगा 1, 11 एकम 11 और 1 12, ठीक है। नीचे का नीचे करते हैं, 7 एकम 7, या फिर इसे काट लेंगे और 10 रहने दो ऐसे ही, 5 से डिवाइड कर देंगे इसे, और 5 से कर दो इसे डिवाइड, तो 5 दूनी 10, कितना बच गया 2, हो गया 23, 5 चौक 20, बच गया 3, हो गया 37, 5 सत्ते 35, बच गए 2, हो गए 25, 55 25, 7 इंटू में रह गया 5 दूनी 10। अब 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, 7 से डिवाइड करके देखते हैं एक बार इसे, 7 तियां 21, बच गए 3, हो गए 37, 7 पंजे 35, नहीं कटेगा ये तो कोई बात नहीं है, 2475, और नीचे 7 दूनी 14 कर लिया हमने। अब 14 से डिवाइड कर देंगे इसे डायरेक्ट, तो 14 एकम 14 रहा, यहाँ पे 24 में से 14 गया तो आपका 10 बचा, हो गए 107, 14 सत्ते 98, क्योंकि 14 अट्ठे करेंगे तो 112 ज्यादा हो जाएगा, 14 सत्ते 98, 107 में से जो 98 लेस होगा तो आपका 7 और 2 9 बचा, हो गए 95, तो 14 से 84, 95 से 84 गए आपके, तो 5 और 4 सॉरी 14 से 84, 5 और 6 11 बचेगा, 11 में भाग कर नहीं सकते, लगा दिया पॉइंट, हो गए 110, तो 14 सत्ते 98, और 110 में से जब 98 गए तो आपके बचे 12, पॉइंट लगा हुआ है 120 हो गए, 14 अट्ठे 112, 120 में से 112 गए तो 8 बचे, पॉइंट लगा हुआ है, हो गए 80, 14 पंजे 70, 14 से 84 ज्यादा हो जाते हैं, 14 पंजे 70, बस यही तक करते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे इसे। तो ये हो गया 176.785 वर्ग मीटर, ठीक है। ये आपका क्षेत्रफल निकला कैनवास का। अब कैनवास में कितनी लागत लगी वो हमें निकालनी बाकी है अभी, क्योंकि वो कह रहे हैं 45 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से उसमें लागत लगी हुई है, तो इस तरह से अब लागत निकालेंगे तो हम लिख लेंगे यहां पर, अब कैनवास का खर्च, अब टेंट में
लगे कैनवास का खर्च निकाल रहे हैं। तो कैनवास का क्षेत्रफल इंटू फीट वर्ग मीटर लागत, मीटर लागत। तो कैनवास का क्षेत्रफल आया है 176.785 इंटू जो कैनवास का खर्च है वो यहाँ पर 45 रुपए दे रखा है, तो 45 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह 45 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 176.785 है आपका, और यहाँ 45 से इसका मल्टीप्लाई करना है आपको। तो इस तरह से 25 का 5 हाथ से लगे 2, 5 8 40, 2 42 का 2 हाथ से लगे 4, 5 7 35, 35 और 4 39 का 9 हाथ से लगे 3, 5 6 30, 3 33 का 3 हाथ से लगे 3, 25 का 5 हाथ से लगे 2, 5 8 40, 2 42 का 2 हाथ से लगे 4, 5 7 35, 35 और 4 39 का 9 हाथ से लगे 3, 5 6 30, 3 33 का 3 हाथ से लगे 3, 5 7 35, 35 और 3 38 का 8 हाथ से लगे 3, 5 1 5 3 8 इंटू लगाया, और 4 5 20 का 0 हाथ से लगे 2, 4 8 32, 32 और 2 34 का 4 हाथ से लगे 3, 4 7 28, 28 और 3 31 का 1 हाथ से लगे 3, 4 6 24, 24 और 3 27 का 7 हाथ से लगे 2, 4 7 42, सॉरी 4 7 28, 28 और 3 वही 31 का 1 हाथ से लगा 3, 4 4 और 3 7। फिर से एक बार देख लेते हैं, 4 5 20 का 0 हाथ से लगे 2, 4 8 32, 32 और 2 34 का 4 हाथ से लगे 3, 4 7 28, 28 और 3 31 का 1 हाथ से लगे 3, 4 6 24, 24 और 3 27 का 7 हाथ से लगे 2, 4 7 28, 28 और 2 30, यहाँ भी गड़बड़ हो गया, 30 हाथ से लगे 3, 4 4 और 3 7, अब सही है। 5 2 9 4 13 का 3 हाथ से लगा 1 और 3 और 1 3 और 4 और 1 हाथ होता है 5, 8 7 15, 15 का 5 हाथ से लगा 1, 8 1 9 और 7। ये आपका हो गया 3 संख्याओं से पहले पॉइंट 1 2 3, कुल मिलाकर आ गया ये 7,955 7,955.325 रुपए। बाय मिस्टेक यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पर जब 7 से हमने डिवाइड किया इसके लिए तो यहाँ तो डिवाइड कर दिया, लेकिन यहाँ पर 7 एकम 7 लिखना भूल गए। तो ये 7 एकम 7 आएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 से भाग करेंगे कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से जब इसका मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3 का, और यहाँ तो कुछ है ही नहीं क्योंकि 1 से भाग किया कोई फर्क नहीं पड़ा, वही संख्या बनी रही यहाँ पर। तो ये और ये भी गलत है फिर आपका, इस तरह जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारा आ जाएगा 11 पंजे 55 का 5 हाथ से लगे 5, 11 दूनी 22 और 5 27 का 7 हाथ से लगे 2, 11 11 11 और 2 13 का 3 हाथ से लगा 1, 11 11 और 1 12। फिर से करके देख लेते हैं, 11 पंजे 55 का 5 हाथ से लगे 5, 11 दूनी 22 और 5 27 का 7 हाथ से लगे 2, 11 11 11 और 2 13 का 3 हाथ से लगा 1, 11 11 और 1 12, ठीक है। अपॉन में 10 चल रहा है, देखो 10 से भाग करते हैं कोई फर्क नहीं आता है, एक संख्या से पहले पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे आ गया आपका 12 3 7 5 और पॉइंट आ गया यहाँ पर,
ठीक है, ये आ गया वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका क्षेत्रफल आ गया। तो वर्ग सेंटीमीटर नहीं है, भुजाएं मीटर में है, तो यहाँ मीटर में याद करते हैं। वर्ग मीटर ये क्षेत्रफल आ गया आपका। तो इस तरह से यहाँ पर 1237.5 इंटू में 45 की गुणा करेंगे इससे, 1237.5 ये हम जब 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, 55 25 का 5 हाथ लगे 2, 5 7 35, 2 37 का 7 हाथ लगे 3, 5 3 15, 15 और 3 18 का 8 हाथ से लगा 1, 5 दूनी 10 और 11 का 1 हाथ से लगा 1, 5 में 5 और 1 6, 4 5 20 का 0 हाथ से लगे 4, 4 7 28, 28 और 4 32 का 2 हाथ से लगे 3, 4 3 12, 12 और 3 15 का 5 से लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4, जोड़ लेंगे 5 7 8 2 का 0 हाथ से लगा 1, 5 और 1 6, 9 6 15 5 से लगा 1, 4 और 1 5। पॉइंट आपका 1 से पहले है तो यहाँ पर लगा देंगे हम इस तरह से, एक संख्या से पहले पॉइंट इस तरह। तो इस तरह ये आपका जो मल्टीप्लाई के बाद आया वो आया 55,687.5 अर्थात 55,687.5 कह लो या फिर 50 कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, रुपए, इतना रुपए इस कैनवास का खर्च आया। ठीक है, तो ये आपका सलूशन है इस तरह से, और इसको क्लीन कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है।